नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। गाजियाबाद में जीडीए द्वारा मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना के पूर्व आवंटियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुआवजे की बढ़ी हुई दरों का उदाहरण देकर गलत तत्वों के आधार पर भूखंडों की कीमतें बढ़ाए जाने के पर रोक लगाने एवं प्रकरण की जांच करने के संबंध में मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि जीडीए ने भूखंड योजना 2009-2012 तक विभिन्न 3 चरणों में निकाली थी, किंतु अब पुराने आवंटियों से नई दरों की मांग करने योजना में आवंटी के पक्ष में निष्कासित फ्री होल्ड सीट के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि आवासीय समिति के आधार पर अधिग्रहण कब्जा प्राप्त 800 एकड़ भूमि से संबंधित दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 800 एकड़ भूमि पर बिक्री कर आरक्षित सभी भूखंडों के लिए दरों मानक जीडीए का मनमाना व अवैधानिक फैसला है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और इस संबंध में कई बार जीडीए उपाध्यक्ष से भी मुलाकात कर चर्चा की जा चुकी है तथा मेरिट कमिश्नर को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है, किंतु जीडीए द्वारा कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। सोसाइटी के सचिव लीलाधर मिश्रा ने कहा है कि कई बार बैठक में इस प्रस्ताव को रखने की बात भी कही गई है, किंतु एक बार भी जीडीए ने इस मसले को बोर्ड बैठक में नहीं रखा गया। उनकी मांग थी कि 26 अगस्त को जीडीए बैठक होनी है, जिसमें योजना के संबंध में प्रस्ताव रखा जाए कि आप लोगों की बातें जायज़ है और आप पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक से हटाया था। लेकिन अब अगली एक पुनः बैठक यहाँ पर 26 तारीख को शाम को 4 बजे जीडीए में प्रस्तावित है। वो बोर्ड बैठक में जो तथ्य इन्होंने वहाँ पर रखे हैं लिखित में, वो बहुत ही दिलचस्प है और आवंटी को लूटने के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्होंने प्लानिंग करी है। उसमें स्पष्ट ये कहते हैं कि हमने 2021 में योजना निकाली है मधुबन बापूधाम में, और जिसमें 29,715 रुपया प्रति मीटर पर हमारी ज़मीन बिक रही है और हमारे बहुत सारे ग्राहक हैं और हमारी ज़मीन हाथों हाथ बिक रही है। इसलिए हमने जो 2009-10 में ज़मीन बेची है 11,800 में बहुत सस्ती बेच दी, तो इसलिए जो है हम इन पर दर बढ़ाना चाहते हैं, जबकि इन्होंने कीमत हमसे पहले ले ली। और उसके अलावा ये इन्होंने लिखा है इस बोर्ड बैठक के प्रस्ताव में कि हमने 800 करोड़ रुपया स्टेट बैंक से लोन लिया है, जिसका 9.25% ये ब्याज दे रहे हैं बैंक को। अगर इन्होंने लोन लिया है तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लिया है, इससे आवंटी से कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने जो ज़मीन महंगी दर पर ली है, ये उस ज़मीन को कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, उसको जो है व्यावसायिक बेच रहे हैं, महंगी दर पर बेच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। उस महंगी डील से हम आवंटियों का कोई लेना देना नहीं है। और इनको जो है पुरानी जो ज़मीन हमने ली है इनसे 2009-10 में हमारी रजिस्ट्रियाँ हो गई, मकान बन गए। अब जब कोई आवंटी कहता हमें रजिस्ट्री कर दो, तो ये उसमें जो है नोटिस भेज देते कि जी बढ़ा हुआ दर दे दो हमारी ये। अच्छा, मैं लीलाधर मिश्रा, मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी का सचिव। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस संबंध में आपने रखी है? हमने जीडीए द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर भूखंडों की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जीडीए किस तरह से पुराने हम आवंटियों पर नए अधिग्रहण के तहत ली गई ज़मीन का गलत तथ्य के आधार पर हम पे जो है बड़ा हुआ बोझ डाल रहा है, उसका हम प्रतिकार, उसका विरोध करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी इसका अध्यक्ष हूँ। और जो मधुबन बापूधाम में एक भूखंड आवंटन हुए थे 2009-10 में और 11-12 में 3 योजनाओं में भूखंड आवंटित किए थे। उनका रेट 11,800, 12,800 और 13,600 था। लेकिन जीडीए ने पूरा पैसा ले लिया। पूरा पैसे लेने के बाद मकानों की रजिस्ट्री हो गई और 8 साल पहले हमने पूरा पैसा जमा कर दिया, पोजेसन ले लिया। 8 साल पहले पूरा पैसा जमा कर दिया। उसके बाद जीडीए कुछ नई ज़मीन खरीदी है 281 एकड़, उसका भार पुराने आवंटियों पर डालना चाहता है, जो हम इस प्रस्ताव के विरोध में हम एक आज पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। तो हम जितने पुराने आवंटी हैं उनको सबको न्याय। बबीता त्यागी।
और मधुबन वेलफेयर एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष हूँ। और हमारा जो आज का ये आयोजन है, ये बढ़ी हुई कीमतों, प्रशासन द्वारा जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमें अपने एक आवंटी होने के उससे कब्जा दिया जाए। और ये जो फालतू, इसके विरोध में ही आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जो वहाँ जंगल है, आज भी मतलब हम लोगों को जो कब्जा नहीं दिया जा रहा है, उस किसान आज भी वहाँ खेती कर रहे हैं। हम मतलब दोनों तरफ से हम पिस गए हैं कि इधर तो प्रशासन हमें प्रताड़ित कर रहा है, उधर से किसान भी कब्जा हमें नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमारा कब्जा दिया जाए, बढ़ी हुई कीमतों को ख़त्म किया जाए। मैं कल्याण सिंह एडवोकेट हूँ यहाँ, और इसमें आवंटी हूँ एक प्लॉट का। 2008 में ही एक प्लॉट का आवंटी हूँ, और मैंने पूरा पैसा जब स्टेट बैंक से कर्जा लेके जमा कर दिया, उसके बाद भी अब आकर के मुझे जब रजिस्ट्री करानी थी, उस पर बनाऊँ मैं कुछ रजिस्ट्री कराने के लिए गया, तो मुझे 12 लाख रुपए का नोटिस दे दिया, 12 लाख रुपए और जमा करिए, वो बढ़ी हुई दरों का। जबकि इनका कहना है कि हम मुकदमा उसमें हार गए और नई दरों से हमको देना पड़ा मुआवजा किसानों को। तो भाई किसानों को मुआवजा दिया तो उनकी जो लैंड थी वो नहीं ली थी, आज की तारीख में आप खरीद कर रहे हैं। उस आज की तारीख की खरीद को मैं विगत 2008 या 9 में जो ज़मीन को लिया हूँ, उस पर आपको मैं क्यों भरपाई करूँ? क्योंकि आप ये जो कानून है बढ़ी हुई दरों का, ये गवर्नमेंट ने पास भी 2014 में किया। 2014 का पास किया वो कानून 2009 या 8 में लागू, 10 में लागू नहीं हो सकता। ये संविधान के आर्टिकल 20 के खिलाफ भी है। और इन्होंने मुझे मेरा पैसा ले लिया, उसके बाद मुझे प्लॉट का कब्जा नहीं दे रहे, रजिस्ट्री नहीं कर रहे। ये इनका अतिक्रमण है, मेरे अधिकारों में इनका अतिक्रमण है। ये मुझसे बड़ी दर की मांग कर रहे हैं, ये उत्पीड़न है। इस उत्पीड़न के विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई है, और हम इसको आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि जीडीए अलाभकारी या जनता को बेनिफिट वाली संस्था के बजाय अब आतंकवादी, आक्रमणकारी और अति लाभकारी योजना बन गई है। इसको रोकने के लिए हम अदालतों में भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद।